इसको कुछ एंगल से आप हार्मोनल भी कह सकते हैं, लेकिन सारे हार्मोन्स इसमें है नहीं, मेजॉरिटी है वैसे, सारे नहीं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो लोकली रिलीज नहीं हो रहे, मेरी बात गौर से सुननी है। कल मैंने दो बताए थे, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बताया था, एक एंडोथिलिन बताया था, लेकिन दोनों कौन रिलीज करता था? द एंडोथीलियल सेल लेयर ऑफ द कैपिलरी, जहां पे जरूरत है। इसका मतलब है वो लोकल की बात। ये जो मैंने फिक्र में आपको डिफरेंट कर रहा हूं ताकि आपको यार ये क्या नई चीज आती है, अभी कल तो हमने पढ़ा था। ये जर्नल पूरी सर्कुलेशन की बात हो। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पूरी बॉडी में वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं ब्लड वेसल में, और पूरी बॉडी में जनरली क्या करवा सकते हैं? मैसिव वेसोडाइलेशन। इसमें कुछ आपने नाम याद रखने, तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा वेसोकंस्ट्रिक्टर में नॉरएपिनेफ्रिन। वैसे बुक ने साथ एपिनेफ्रिन भी लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, लेकिन वो वेसोकंस्ट्रिक्टर के नीचे फिट नहीं बैठता। नॉरएपिनेफ्रिन इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, एपिनेफ्रिन इज नॉट। ये मैं क्लियर कर दूं, ये लेकिन बुक ने साथ लिखा है तो मैंने मेंशन कर दिया। एंजियोटेंसिन 2, angiotensin 2 is released by lungs. Angiotensin 2, a very potent vasoconstrictor of human body. अच्छा, एक ब्रेन डॉज है यहाँ पे, ब्रेन डॉज। कल हमने एक पोटेंट वेसोडाइलेटर पढ़ा था, एडिनोसिन और एंजियोटेंसिन के वर्ड मिक्स ना हो जाए कहीं पे। ये पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है, that is potent vasodilator, and that is a local vasodilator. It is a general kind of vasoconstrictor. There is a difference. And last but not the least is vasopressin. दूसरा नाम क्या है इसका? ADH, absolutely. लेकिन यहाँ पे मैंने ADH नहीं लिखा, कौन सा वर्ड लिखा है? vasopressin, क्योंकि आपको पता है ना कि ADH has two effects on the body. One is in the kidney, retention of water, a topic of secondary MBBS renal physiology, and the first one is basically before going into the kidney, it acts on the blood vessel, it has receptor on the blood vessel which causes massive vasoconstriction. क्योंकि ADH रिलीज ही तब होता है जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तो इसने दोनों केसेस में किडनी के जरिए भी और यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर अप करना होता है। तो ऑल दीज थ्री आर दी पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेसोडाइलेटर करते हुए दो ही याद रखो, दो इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉडी वाइज, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामीन। ब्रेडिकाइनिन एंड हिस्टामीन दोनों ही मैसिवली रिलीज होते हैं, स्पेशली जब कभी एलर्जीज होती है। एलर्जीज के अंदर बहुत मैसिवली रिलीज होते हैं, स्पेशली अगर एलर्जिक शॉक या एलर्जिक रिएक्शन तक बात चली जाए। Both can cause massive vasodilation. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई इमरजेंसीज हैं, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि अभी आपके स्कोप में नहीं, आगे किस चैप्टर में आएंगे वहां पढ़ेंगे, किसी इमरजेंसी में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक और इमरजेंसी ये प्रोड्यूस हो रही है, दोनों में से पेशेंट को बेहोश कौन कर देगा? Because vasodilator vessel will dilate, blood pressure will fall down, decrease blood flow to the brains, hence leading to the unconsciousness or semi-consciousness to the patient. इस केस के अंदर तो ये तो पता है कौन सा रिस्पॉन्स है? इट इज काइंड ऑफ अ सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन, फाइट फ्लाइट फ्राइट वाली कंडीशंस हैं ये, कि इतना मैसिव, जब अलर्टनेस होती है आपकी, बहुत मैक्सिमम अलर्टनेस होती है, तब ये रिलीज है, ये वो वाला फेज।